नमस्कार। जिन लोगों ने पोतियार धोतिया धोकर के तैयार रखा है आगामी चुनाव को लेकर के कि पंचायत राज का चुनाव आएगा और हम चुनाव में ताल ठोक करके सरपंच बनेंगे, उनके लिए खुशखबरी है। राजस्थान का जो पंचायत परिसमन है, इसी हफ्ते जो पंचायत परिसमन की जो पंचायतें हैं उसकी लिस्ट आने वाली है। किस गाँव में कौन सी नई पंचायत बनी है, इसकी जो खुशखबरी है वो बहुत जल्द मिलने वाली है। तो मेरा युवाओं से, मेरा बुजुर्गों से, सभी से आग्रह है कि आप तैयारी करें, पुरजोर तैयारी शुरू कर दीजिए। जो जो आपने गाँव लिखकर भेजे वो सारे गाँव बन के आएंगे, एक भी गाँव कैंसिल नहीं हो रहा है। जितने गांव जिस लिस्ट में गए हैं, एज इट इज वही परफॉर्मा, एज इट इज वही खाका सरकार ने तैयार करके उसको नोटिफिकेशन करने की जो अंतिम तैयारियां थी वो पूरी कर ली है। और राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की जनता को भाजपा की सरकार एक और नई सौगात देने जा रही है। जितना परिसमन को लेकर के, जितनी पुनर्गठन को लेकर के पंचायतों का प्रस्ताव भेजे गए थे वो सारे के सारे प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। जितनी सरकार ये चाहती थी कि बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है, यहाँ दूर दराज झाड़ियां हैं गाँव के अंदर, इसको लेकर के जो संख्या 2000 से 1500 करी थी उसको भी सरकार ने मान लिया है। यहाँ जितनी भी पंचायतें भेजी गई वो सारी पंचायतें नोटिफिकेशन हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को सरपंच का चुनाव लड़ना है, खास करके मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप चुनाव लड़ें। आप चाहते हैं कि समाज की और गांव की दिशा और दशा बदलनी है तो आपको चुनाव में आगे आना होगा और चुनाव लड़ना होगा। और जो चुनाव में भागीदारी नहीं लेते हैं, जो वोट देना काम करते हैं, जिनको लगता है कि गाँव के अंदर अच्छा और पढ़ा लिखा एक संस्कारी सरपंच बने जो हर काम करे, तो आपको युवा पर भरोसा जताना होगा। युवा समाज के लिए आज बहुत बड़ी जरूरत है और युवाओं को अगर आप आज आगे नहीं लाओगे तो कब लाओगे। इसलिए आज आईटी का जमाना है, एआई का युग है, जहां टेक्नोलॉजी चढ़ कर बोल रही है। सारे काम ऑनलाइन है, गांवों के अंदर राशन कार्ड से लेकर जॉब कार्ड तक ऑनलाइन है, जनाधार तमाम प्रकार की चीजें सभी ऑनलाइन है। और जो काम युवा सरपंच कराएंगे उतने काम आप वाले जो एक परिपाटी चल रही है कि 5 बार सरपंच, 4 बार सरपंच, 7 बार सरपंच पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। तो मेरा ये भी एक निवेदन समाज के लोगों से कि आप एक बार सरपंच बना दिया तो उसको 2 या 3 बार बनाते हो ना, ये परंपरा बंद करो। आप नए लोगों को मौका दो ताकि लोग खुद को साबित करने का प्रयास करें। और जो सरपंच का बेटा सरपंच बनेगा, जो एक परिपाटी चलती है कांग्रेस के अंदर की राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गांव के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। गरीब से गरीब व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता है, 36 कौम उससे राजी है। ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि भाई साहब फलाने ने वादो दे दियो, फलाने ने वचन दे दियो, फलाने ने जुबान दी है, फलानों क्यों जन जुबान करी, ये सारी बातें मुझे लगता है गाँव के लिए ठीक नहीं है। आपके घर तक ये बातें ठीक हो सकती है, आप रिश्ते निभाएं, लेकिन गाँव की विकास की बात आती है तो आपको एक पढ़ा लिखा और एक युवा सरपंच चुनने की आवश्यकता है जो आपके गाँव के काम कराए। और युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि सरपंच बनकर के आप गाँव की सेवा करें, सरपंच बनकर आप ईमानदारी से गांव को आगे बढ़ाएं, जेब भरने का, घर भरने का प्रयास ना करें। अन्यथा जिंदगी में कभी दोबारा आप वर्ल्ड पर नहीं बन पाओगे। खुद को हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग आपको स्वीकार करेंगे, तब लोग आपको बार बार जिताएंगे। नहीं तो एक बार तो काट की हांडी भी चढ़ सकती है, लेकिन दोबारा मौका जनता नहीं देगी। जिन लोगों ने खुद के घर भरे, जिन लोगों ने खुद के घर तक पक्की सड़क बना ली, जिन लोगों ने खुद के घर पर 2-2, 3-3 मंजिला मकान बना लिए, जिन लोगों ने खुद के परिवार के लोगों को बड़े सारे सड़क, पानी के टांके, तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं दे दी और गांव के गरीब के घर का रास्ता भी नहीं करा पाए, उन लोगों को वापस वोट के अंदर चुनाव देकर अगर आप जिताते हैं तो आपकी मूर्खता है। वोट उसी को दे जो सभी को साथ लेकर चले, गांव के गरीब को गणेश मानकर सेवा करे। ऐसे लोगों को आप पंचायत राज में आगे लाएं, इससे आपके गांव का विकास होगा और आपके लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, नमस्कार।